हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली और आज के वीडियो में हम सब देखेंगे एक के ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस ड्रामे में एक लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि पहुंच जाती है पास्ट में, और पास्ट में जाके क्या क्या हरकतें करती है वो सब मैं आगे बताऊंगी एक्सप्लेनेशन करते टाइम। इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि डैनवी अपने स्कूल में सोई हुई रहती है अपने बेंच पे। तो फिर उसका टीचर देखता है उसे और उसे फ्रंट पे बुलाता है, एक क्वेश्चन देता है मैथ्स का सॉल्व करने के लिए, लेकिन डैनवी उसे सॉल्व नहीं कर पाती। वो काफ़ी भोंदू लड़की रहती है। तो फिर उसका टीचर उसे बहुत डांटता है। उसके बाद वो घर आ जाता है और उसकी मॉम भी इसे बहुत ज़्यादा डांटते रहती है कि कल तुम्हारा सीसेट का एग्ज़ाम है लेकिन तुम पढ़ नहीं रही हो। और वो उसे सीरियसली नहीं लेती है और फिर अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करने लग जाती है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि वो स्कूल जाती हुई रहती है दूसरे दिन, और उसकी मॉम उसे बुलाती है और उसके बैग में काफ़ी सारे खाने की चीज़ें और एक छाता दे के जाती है। तो फिर वो उसके बाद बस में जाती है और बस में पढ़ाई करने की कोशिश करती है। तभी उसकी बुक नीचे गिर जाती है और उसे कोई उसका बुक उठा के देता है। उसके बाद डैनवी बस से उतर जाती है और अपना छाता वहीं भूल जाती है और बस चली जाती है वहाँ से। उसके बाद वो बारिश में भीगते भीगते ही वो अपने स्कूल की तरफ जाती है, और स्कूल की तरफ जाते हुए वो सोचती है कि उसने तो कुछ पढ़ाई की नहीं है, तो फिर क्या करेगी जाके भी। तो वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और भाग के एक गार्डन में आ जाती है और वहाँ पे बैठे रहती है एक बेंच पे। फिर वो अचानक से उठती है और एक गड्ढे की तरफ जाती है। गड्ढे की तरफ जाते ही वो अपना पैर उसमें डालती है तो फिर उसको कोई सरफेस नज़र नहीं आता है। तो वो सोचती है क्या अजीब सी चीज़ है, तो वो उसमें जंप कर जाती है। तो दूसरी तरफ हम आ जाते हैं राजा महाराजाओं के टाइम पे, जो कि होता है जोशियन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे ये लोग एक रिचुअल मना रहे हैं जो कि होता है बारिश आने के लिए। तो ये लोग एक भगवान की पूजा करते हैं जिसको कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से बारिश होगी, लेकिन ये सब किंग नहीं मानता है। उसी टाइम राजा के सामने एक ड्रम जैसी कोई चीज़ रखी हुई रहती है जिसमें से डैनवी निकलती है, और बाकी सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं और डैनवी भी डर जाती है। डैनवी देखकर सोचती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई ड्रामा चल रहा है क्या। तो वो सबसे पहले अपना फ़ोन निकालती है, देखती है उसके पास है कि नहीं। उसके बाद वो एक आदमी को देखती है जिसकी शक्ल उसके टीचर से मिलती हुई रहती है। वो उससे पूछती है टीचर हम कहाँ आ गए, तो वो कोई भी आंसर नहीं देता है, वो चुप रहता है। उतने में डैनवी पर किंग की फौज तलवार तान देती है और तलवार टच करते ही डैनवी के उंगली से ब्लड निकलने लग जाता है और वो डर जाती है और वो सबसे कहती है कि मुझे भगवान ने भेजा है बारिश करवाने के लिए। ये सुनते ही सब नीचे झुक जाते हैं और उतने में दिमाग लगा के डैनवी भाग जाती है वहाँ से। लेकिन वो भाग के कहाँ जाती है, राजमहल तो बहुत बड़ा सा रहता है, तो वह उन्हीं के कपड़े पहन के उन्हीं के साथ मिल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किंग की जो फेवरेट रानी होती है और उसके पापा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस होते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते रहते हैं। उसके पापा कहते हैं रानी को कि तुम राजा को सेड्यूस करो ताकि मुझे अच्छी पोजीशन मिल पाए। और इधर किंग अपने स्टूडेंट्स को 3 दिन से पाइथागोरस थ्योरम दिया रहता है जो कि किसी ने भी अब तक के सॉल्व नहीं किया। तो ये सब देख के किंग वहाँ के टीचर से कहता है कि हमें अपने राज्य में एक अच्छे मैथमेटिशियन की ज़रूरत है। इतने में डैनवी अपना फ़ोन उठाते उठाते किंग के बॉडीगार्ड के द्वारा पकड़ी जाती है और फिर उसका बॉडीगार्ड उसे किंग के पास लेके जाता है। फिर किंग उससे पूछता है कि तुम हो कौन, तुम अपनी रियलिटी बताओ, तुमने झूठ बोला था ना कि तुम्हें भगवान ने भेजा है। तो डैनवी डर जाती है और उसके बाद उसका फ़ोन किंग पकड़ लेता है और उतने में ही फ्लैश जल जाता है और किंग डर जाता है। और किंग का बॉडीगार्ड दोनों डैनवी के ऊपर तलवार तान लेती है और वो लोग उसका हाथ काटने के लिए ही तलवार जैसे ही उठाते हैं, उतने में डैनवी किंग से कहती है मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे बारिश करवाने में, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है साइंस और मैथ्स का। उतने में किंग उससे कहता है कि तुम मुझे प्रूफ दो, और वो पाइथागोरस का प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने के लिए कहता है। और डैनवी भी उसे सॉल्व कर लेती है क्योंकि वो फ्यूचर से आई हुई रहती है, तो उसे बहुत ही ईजी पड़ता है वो क्वेश्चन।
और इसे देखकर किंग इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसको कुछ इनाम में देता है। और फिर डैनबी को वो अपने बॉडीगार्ड के पास भेज देता है उसके घर में रहने के लिए। फिर डैनबी उसके घर आ जाती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि डैनबी को हमेशा नूना करके पुकारता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद डैनबी किंग को मैथ्स भी पढ़ाने लग जाती है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर आती है और काफ़ी सारे गेम्स भी खेलती है। ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं और डैनबी किंग को कुछ इंस्टेंट फूड भी खिलाती है जो कि उसकी मॉम ने उसके बैग में डाला था, और ये सब खा के किंग का पेट ख़राब हो जाता है। फिर डैनबी किंग को उनका पेट खराब होने की वजह बताती है और साथ ही साथ उनके पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती है, और उनसे ये भी कहती है कि जब भी आपका दिल बहुत ज़ोरों से धड़के ना, तो फिर आप समझ लेना कि आपको किसी से प्यार हो चुका है। तो ये सब के बाद किंग अपने सारे डॉक्टर्स को डैनबी से मिलवाता है, और डैनबी उन सारे डॉक्टर्स को पूरा बॉडी पार्ट्स के बारे में नॉलेज देती है। और उसके बाद फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और बाहर भी ये पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देती है किंग को, और फिर किंग इसको उसका फ़ोन वापस दे देता है और ये लोग सेल्फी लेते हैं। घूम फिर के ये लोग फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद खाना पीना खा के उसके बाद किंग डैनबी से कहता है कि चलो आज हम राजमहल से बाहर घूम के आते हैं। तो फिर डैनबी बाहर वेट करती रहती है और जो किंग रहता है वो अपना भेष बदलने लग जाता है, और तैयार होते वक्त किंग को पता चलता है कि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। तो फिर उसको डैनबी की बात याद आती है कि अगर किसी को प्यार होता है तो उसका दिल ज़ोर से धड़कता है। उतने में बाहर का सीन दिखाया जाता है। डैनबी बाहर वेट करते रहती है लेकिन किंग नहीं आया हुआ रहता है। तो फिर जो किंग का जो बॉडीगार्ड रहता है वो डैनबी को कहता है कि काफ़ी रात हो चुकी है, चलो अब घर चलते हैं। फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी सुबह दिखाया जाता है कि जो मिनिस्टर ऑफ साइंस रहता है और जो वो रानी रहती है, वो लोग फिर से षड्यंत्र रचते रहते हैं, और उसके जो पापा रहते हैं, रानी के पापा मिनिस्टर ऑफ साइंस, वो रानी को कहते हैं कि तुम ये दवा राजा के खाने में मिला देना। तो फिर वो जो रानी होती है वो खाने में मिला देती है राजा के, लेकिन जो राजा है वो उस खाने को नहीं खाता है, उसकी जगह डैनबी खा लेती है उस खाने को। तो फिर डैनबी को बहुत ज़्यादा नशा आ जाता है और फिर नशा चढ़ के वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है राजा को, और उतने में ही डैनबी राजा से कहती है कि वो उसको लाइक करती है। और फिर उसके बाद किंग डैनबी को उसको उसके घर पहुंचा देता है और फिर वहां से चले जाता है। उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि मिनिस्टर बात करता रहता है कि डैनबी झूठी है, उसे सज़ा दिया जाए। उसके बाद डैनबी को सज़ा दी जाती है कि उससे घोड़ों के साथ बांध दिया जाता है और पूरे रास्ते में ऐसे घसीट घसीट के ले जाया जाता है। ये सब हो जाने के बाद डैनबी घर चले जाती है और फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और परेशान रहती है, और फिर वो सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा यंत्र बनाना पड़ेगा जिससे कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और सो जाती है। फिर उसके बाद वो सुबह जैसे ही उठती है तो देखती है कि बारिश हो रही है। पता नहीं ये कैसे हो गया, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो एक गड्ढे की तरफ देखने लग जाती है कि वो वहाँ कूद के घर वापस चले जाएगी। इतने में ही दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किंग दौड़ता हुआ डैनबी के पास आता है, क्योंकि डैनबी ने कहा था बारिश आते ही वो अपने घर वापस चले जाएगी उस घर में, लेकिन उसे डैनबी नहीं मिलती है वहाँ पे। तो फिर वो वापस राजमहल आ जाता है। फिर राजमहल आते ही देखता है कि डैनबी वहाँ पर है, तो फिर वो डैनबी को बहुत ज़ोर से गले से लगा लेता है और फिर उसको कहता है कि तुम कहीं मत जाओ, यहीं पे रह जाओ मेरे साथ। इतने में किंग का बॉडीगार्ड आता है पीछे से और फिर उन दोनों को कहता है कि मिनिस्टर ने आदेश दिया हुआ है कि डैनबी को मार दिया जाए। तो फिर ये सब सुन के किंग कहता है उस बॉडीगार्ड को कि तुम इसे कहीं दूर लेके चले जाओ अपने साथ।
वो लोग जाते ही रहते हैं कि रास्ते में जंगल में इन लोगों को मिनिस्टर के आदमियाँ सब घेर लेते हैं और फिर जो बॉडीगार्ड रहता है वो घोड़े के साथ भेज देता है डैनवी को समय की और वो वहीं पे उन लोगों का मुकाबला करते रह जाता है और फिर मुकाबला करने के बाद वो जीत जाता है वहीं पे। फिर उसके बाद उसके सामने रानी आती है, उससे वो पूछता है कि आप यहाँ पैदल ही आई थी इतना दूर, और फिर उतने में देखता है कि रानी के पैरों पे चोट लगी हुई है। तो फिर जो बॉडीगार्ड रहता है किंग का वो रानी को उठा के फिर घर वापस जाता है। इसके बाद फिर दिखाई देता है कि डैनवी भी पहुंच चुकी है समय की ओर, मतलब कि है वो उस टाइम पे सूरज की हेल्प से वो लोग टाइम देखते थे ना, तो इस वजह से उसने वैसा कहा था। तो फिर वहाँ पे वो देखती है कि राजा भी आ जाता है उसके पास और फिर डैनवी को किस कर लेता है और फिर वो लोग दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो रानी रहती है और जो किंग का बॉडीगार्ड रहता है वो लोग भी घर पहुँच गए होते हैं और घर पे पहुँचते ही रानी को दिखाई देता है कि वहाँ पे 2 चिड़िया रखी हुई रहती है और उसे याद आता है कि बचपन में उसने ही ये चिड़िया बनाकर किंग के बॉडीगार्ड को दिया था और किंग के बॉडीगार्ड ने कहा था कि तुमने तो इस चिड़िया को बना दिया है, अब मैं इससे बुलवाऊंगा। और फिर ये चिड़िया वो ले जाता है। उसके बाद फिर दिखाई देता है सीन में कि जो रानी रहती है वो चिड़िया से बुलवाने की कोशिश करती है। उसके बाद रानी देखती है कि जो किंग का बॉडीगार्ड रहता है उसे चोट लगी हुई रहती है काफ़ी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहता है। तो फिर रानी उसकी हेल्प करने लग जाती है। आई थिंक दोनों में कुछ इलू इलू सा होने लगा है और इधर किंग और डैनवी का भी केमिस्ट्री चालू है इधर बीच में। तो उसके बाद फिर किंग डैनवी से पूछता है कि तुम्हारे इतने से बैग में इतना सारा सामान कैसे आ जाता है। उतने में डैनवी को याद आता है कि उसकी मॉम उसके लिए राह देख रही होगी क्योंकि उसकी मॉम ही उसके बैग में ये सारे सामान डालती थी। तो उससे बहुत ज़्यादा याद आती है अपने मॉम की, वो बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाती है अपने मॉम को और वो वहाँ पे फिर सैड हो जाती है। इसके बाद सुबह होते ही वो दोनों राजमहल वापस चले जाते हैं और फिर उसके बाद फिर से वो लोग अपनी पढ़ाई लिखाई सब स्टार्ट कर देते हैं। फिर डैनवी किंग को अपना वो मॉडल दिखाती है जिसके द्वारा पानी को एक जगह से दूसरे जगह लाया जा सकता है और किंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उतने में डैनवी वापस राजमहल पहुंचती है और फिर देखती है कि जो रानी होती है वो उसका इंस्टेंट फूड जो है वो खाती रहती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर रानी जाती है महारानी के पास जो कि होती है किंग की माँ और उनसे बात करती है डैनवी को मिलवाने की। फिर राजमहल में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, सब लोग खुश रहते हैं और उसके बाद फिर डैनवी जाती है महारानी से मिलने के लिए। वो जैसे ही महारानी का चेहरा देखती है वो रोने लग जाती है और महारानी को समझ में नहीं पाती। वह सोचती है इसको क्या हो गया, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है वो उसकी मॉम की तरह दिखता है, इसलिए वो रोने लग जाती है। उसके बाद फिर डैनवी किंग के पास चली जाती है और फिर किंग उसको लेके जाता है उस जगह पे जहाँ पे किंग ने एक अलग ही लैंग्वेज की, अपनी लैंग्वेज की शुरुआत की थी। तो वहाँ पे लेके जाता है और फिर उससे सब कुछ दिखाता है और कहता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ मेरे पास, तुम कहीं मत जाओ। तो फिर जो डैनवी है वो मना कर देती है और उतने में किंग वापस चले जाता है गुस्सा होके। किंग के जाते ही डैनवी पर अटैक कर दिया जाता है एक रॉड से और एक तलवार से और फिर वो बेहोश हो जाती है और वहाँ पे आग लगा दी जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो मिनिस्टर होता है वो रानी को बताता है ये सब के बारे में कि वहाँ आग लगा दी गई है। तो फिर रानी कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया और जाके वो किंग को बता देती है सब कुछ कि जहाँ पे डैनवी है वहाँ आग लगा दी गई है, उसकी जान को खतरा, उसे बचा लीजिए। तो फिर किंग दौड़ा दौड़ा जाता है और फिर डैनवी को बचाने के लिए उस घर में चले जाता है वापस और उसे गले से लगा लेता है और सोचता है कि डैनवी यहाँ सच में महफूज नहीं है और उसे घर भेजने की सोच लेता है। अगले दिन किंग को सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब इसी मिनिस्टर ने करवाया है और वो उस मिनिस्टर को बुलवाता है और उसे वो सज़ा देता है। किंग जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है उसके हाथों में बारूद लगा हुआ रहता है।
और बताता है कि डेनवी पर जिस तलवार से वार की गई थी वो तलवार डेनवी के बुक पर लगी थी और वो बच गई है। इसके बाद फिर डेनवी अपनी पूरी तैयारी कर ली होती है घर जाने की और फिर वह जाते जाते किंग को एक गिफ्ट दे जाती है, जिसमें कि किंग के बनाए हुए सारे फॉन्ट्स थे वहाँ पे। उसके बाद फिर समुद्र के पास दोनों चले जाते हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर डेनवी जाने लगती है, लेकिन किंग को अच्छा नहीं लगता, वो जाने नहीं देना चाहते, लेकिन फिर उसे जाने देते हैं। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि डेनवी फिर से उसी गार्डन में पहुँच गई होती है और फिर वह उस गड्ढे से उठती है और फिर सीधा जाती है अपने स्कूल में और फिर वहाँ पे वो एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम देने के बाद वो डायरेक्ट जाती है अपनी मॉम के पास घर पे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी मॉम को देख के। फिर उसके बाद वो एक टीवी शो देखती रहती है, उसमें वो देखती है कि जो किंग का बॉडीगार्ड होता है ना वो उसे दिखाई देता है और फिर उसके बाद फिर वो बाहर जाती है तो बारिश होती रहती है, वहाँ पे देखती है कि एक गड्ढे जैसा कुछ है, तो फिर वो किंग को याद करती रहती है। लेकिन फिर अचानक से एक लड़का आता है और उस पर छाता रख देता है और फिर डेनवी उसको देखकर दंग हो जाती है क्योंकि वो लड़के का चेहरा पूरा किंग जैसा दिखाई देता है। उसके बाद फिर वो लड़का उसे कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, जब तुम्हारी बस में बुक गिर गई थी और तुम छाता वहीं पे छोड़ गई थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया था, ये सब बताता है वो लड़का। उसके बाद डेनवी खुश हो जाती है और फिर दोनों साथ में चलने लग जाते हैं और फिर यहाँ पे एंड हो जाता है ये स्टोरी। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये स्टोरी और मेरा चैनल